अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। फिर एक खजूर की गुठली निकालकर खजूर उसके मुंह में रखी। वो खाने लगी। उसने उठने की कोशिश की तो मैंने उसे सहारा देकर बिठा दिया। अल-आस एहतशाम को सुना रहा था। उससे मैंने खाने को दिया जो कुछ हमारे पास था। उसने और पानी पिया। फिर हमने उसे खाने पीने से रोक दिया क्योंकि उसका पेट बहुत दिनों से खाली मालूम होता था। उसने नहीफ सी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी जबान समझती और बोलती हूँ, ये मर गई है। फिर उसने पूछा कि हम कौन हैं। मैंने बताया कि हम इस्लामी फौज के छापा मार हैं, बैतुल मक़दिस को जा रहे हैं। उसने कहा, फिर मुझे तुमसे रहम की कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मैंने उसे कहा कि तुम मुसलमान मालूम नहीं होती। उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन सच बोलूंगी तो तुम पछताओगे कि तुमने मुझे क्यों मरने नहीं दिया। मैंने उसे कहा, तुम सिर्फ ये यकीन दिला दो कि तुम इंसान हो। उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे का रंग बदल रहा था। उसके जिस्म में खून हरकत में आ रहा था। उसकी आंखें बंद होने लगी। खाने और पानी से उसे नींद आ रही थी। वो बच्चों की तरह लुढ़क गई और गहरी नींद सो गई। हमने बहुत कत्ल गारत की थी, बहुत शब खून मारे थे। हमारे कई साथी हमारे सामने शहीद हुए थे। मरना और मारना हमारे लिए बच्चों का खेल था, लेकिन एक औरत पर, खा वो हमारी दुश्मनी थी, हाथ उठाना हमारे लिए गुनाह कबीरा था। मैंने अपने जैश से कहा कि सूरज सर पर आ रहा है, झुके हुए टीले देखो और उनके साए में आराम कर लो। ये जागेगी तो उसे साथ ले जाएंगे। मेरे एक दो साथियों ने कहा कि जासूस मालूम होती है, लेकिन बाकी सब कह रहे थे कि इस जगह जासूस औरतों का क्या काम है, ये इंसान नहीं है। मेरी राय ये थी कि चूंकि हमारे छापामार मिस्र और फिलिस्तीन की सरहदों के साथ साथ सरगर्म थे, इसलिए इन लड़कियों को यहाँ भेजा गया होगा कि हमें गुमराह करें। लेकिन मुझे यकीन नहीं आता था। उनके साथ एक दो मर्दों का होना जरूरी था। गुरूब आफ्ताब से जरा पहले वो जागी और उठ बैठी। मैं उसके करीब जा बैठा। उसने पानी पिया और खाने को कुछ और मांगा। मैंने उसे खाना दिया। अब वो अच्छी तरह बोल सकती थी। उसने मरी हुई औरत की तरफ इशारा करके कहा, इसे दफन कर दो। मेरे सिपाही दीनदार थे। एक ने अपनी चादर दे दी। लाश को चादर में लपेट दिया गया। सिपाहियों ने कब्र खोद दी और उसे दफन कर दिया। अलास ने एहतशाम को बताया। उस औरत ने यह बताने की बजाय कि वो कौन है और वो दोनों कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी, उसने पूछा कि तुमने अपने खुदा को कभी देखा है। मैंने जो जवाब जबान पर आया दे दिया। उसने कहा कि मैंने तुम्हारा खुदा देख लिया है, अभी अभी उसे देखा है। तुम कहोगे कि तुमने ख्वाब देखा है, लेकिन यह ख्वाब नहीं था। खुदा ने मुझे कहा है कि मैंने तुझे वो आंखें दे दी हैं जो आने वाले वक्त के अंधेरे में देख सकेंगी। खुदा ने मुझे यह भी कहा है कि तूने गुनाह की, फिर कभी सोची तो तेरे अपने हाथ खंजर से तेरी आंखें निकाल देंगे। खुदा ने मुझे यह भी कहा है कि मैं तुझे उस जगह लेकर जा रहा हूं जहां से मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया था। उसने ऐसी बहुत सी बातें की जिनसे पता चलता था कि सहरा के सफर और सोबतों ने उसके दिमाग पर इतना असर किया है कि उसका दिमाग माऊफ हो गया है। मसलन उसने ये भी कहा कि तुमने मेरा जिस्म क्यों ढांप दिया है, इसे नंगा रहने देते तो क्या हो जाता। मैं अब जिस्म नहीं, सिर्फ रूह हूं। रूह पाक हो जाए तो जिस्म के गुनाह धुल जाते हैं। वो ज्यादातर इसी किस्म की बातें करती रही। इनसे मुझे यकीन तो हो गया कि ये इंसान है, बदरू नहीं, और मुझे इसके बताने के बगैर ही पता चल गया कि वो उन सलीबी लड़कियों में से है जो हमारे अमीरों, वजीरों और सालारों को गद्दार बनाने और राज लेकर अपने मुल्क को भेजने के लिए हमारी तरफ भेजी जाती हैं। लेकिन उसकी उन बातों से मुझे ये शक होने लगा कि उसके दिमाग पर कुछ भी असर नहीं हुआ और ये इस किस्म की बातें करके मुझे बेवकूफ़ बना रही है ताकि मैं उसे वहां तक हिफाजत से पहुंचा दूं जहां ये जाना चाहती है। मैंने उसे कहा कि मुझे सही सही बता दो कि तुम दोनों कहां जा रही थी। मैंने उसे धमकियां दी, फिर यह भी जाहिर किया कि मैं बेवकूफ़ बन चुका हूं और वो मुझे इस्तेमाल कर सकती है, मगर उसके अंदाज और उसकी मजजूबाना बातों में कोई तब्दीली नहीं आई। सूरज गुरूब होने के बाद मैंने उसे सामान वाले टट्टू पर बिठा दिया और हम चल पड़े। सफर रात को ही करना होता था। दिन को सहरा जलने और जलाने लगता था। मैंने अपने जैश से कह दिया था कि मुझ पर कोई शक न करना, अगर इसे तन्हाई में ले जाओ तो इससे मेरा मकसद सिर्फ ये होगा कि मैंने इससे भेद लेने की कोशिश की है। मेरा जैश आगे चलता रहा। मैं इस औरत के टट्टू के साथ बहुत पीछे रहा। वो अब संभलती जा रही थी, लेकिन उसकी बातें दरवेशों की तरह ही रहीं। आधी रात के बाद हमने पड़ाव किया। उसे मैंने सबसे अलग रखा और खुद भी उसके साथ रहा। मैंने उससे एक बार ये भी पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है। उसने जवाब दिया कि जहाँ तुम ले जाओगे। मैंने कहा कि मैं उसे कैद खाने में ले जा रहा हूँ। उसने कहा कैद खाने में भी खुदा होता है। फिर मैंने दूसरा तरीका इख्तियार किया। वो ये था कि मैंने सिफलापन का और हैवानियत का मुजाहिरा किया। मुझे तवक्को थी कि वो मेरे साथ सौदाबाजी करेगी और कहेगी कि मैं उसे किसी ऐसे शहर में पहुंचा दूं जो सलीबियों के कब्जे में हो, लेकिन उस पर कुछ भी असर ना हुआ। उसने मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं दी।
अगली रात उसने बताया कि वो कौन है और कहां से आई है। उसने बताया कि वो 1.5 साल से काहिरा रही है, वहां किसी अमीर कबीर ताजिर की बेटी बनी रही है, एक मुसलमान हाकिम की दाश्ता रही और 2 हाकिमों को इसका दुश्मन बनाया, फिर तीनों को आपस में टकरा दिया, काहिरा के सरकारी कामों में गड़बड़ कराई, 2 सलीबी जासूसों को कैद खाने से रिहा किया, एक बड़े खतरनाक जासूस और तखरीबकार को जिसे सजाए मौत दी जाने वाली थी उन मुसलमान हाकिमों की मदद से फरार कराया। इसने और भी बहुत से काम किए। आखिर में वो जासूसी और सुराग रसानी के उस्ताद और सरबरा अली बिन सुफियान को कत्ल कराने का बंदोबस्त कर रही थी। इसे जंगे हित्तीन के नतीजे की इत्तला मिली। इसे यह भी मालूम हुआ कि सलीबुस सलाबूत सुल्तान अयूबी के कब्जे में आ गई है और इस सलीब का मुहाफिज आजम मैदान जंग में मारा गया है। उसे यह भी पता चला कि कुछ सलीबी हुक्मरान मारे गए हैं और जंगी कैदी हो गए हैं और बैतुल मक़दिस का हुक्मरान गायफ लोजनियान भी कैद हो गया है। ये खबरें उसके दिमाग पर हथौड़ों की तरह पड़ती रहीं। फिर उसे 2 और खबरें मिली। एक ये कि उसका पीर उस्ताद हरमन, जो लड़कियों को ट्रेनिंग देकर मुसलमान इलाकों में भेजा करता था, कैद हो गया है और बैतुल मक़दिस पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है। इन खबरों ने उसका दिमाग हिला डाला। उसे तरबियत देकर और तैयार करके काहिरा भेजा गया था और गुनाहों की तरबियत करके कहीं लड़कपन के आगाज में शुरू कर दी गई थी। इसके अंदर जज्बात की जगह फरेब और धोखा भर दिया गया था, लेकिन मजहब के मामले में ये कोरी नहीं थी। उसे बताया गया था कि उसे सलीबुस सलाबूत और यसु मसीह की खुशनुदी के लिए तैयार किया जा रहा है। उसे तरबियत के बाद आखिरी आशीर्वाद अकरा के बड़े गर्जे में सलीबुस सलाबूत के पादरी ने दी थी, जिसे मुहाफिज आजम कहते हैं। उसने बताया था कि सलीब की हुक्मरानी नाकाबिल तस्खीर है और इसका मरकज़ यरूशलेम है, जिसके करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था। उसे बताया गया था कि इस्लाम कोई मजहब नहीं और मुसलमानों को ईसाइयत में लाना या उन्हें कत्ल करना सवाब का काम है, और ये कि जो लड़कियां सलीब के नाम पर इस्मतें कुर्बान कर रही हैं उन्हें अगले जहान बहिश्त की हूरें बनाया जाएगा। ऐसी ही कुछ और बातें थीं जो उसके जहन और दिल पर नक्श करके अकीदा बना दी गई थी और वो गुनाहों को नेकी समझती रही, फरेबकारी और धोखादही को कारे सवाब समझती रही। उसे जब पता चला कि सलीबुस सलाबूत भी नहीं रही, उसका मुहाफिज आजम पादरी भी नहीं रहा और यसु मसीह की हुक्मरानी का मरकज यरूशलेम भी नहीं रहा, तो उसके अकीदे टूट फूट गए। उसने ये भी देखा कि काहिरा में जो उसके मर्द साथी यानी सलीबी जासूस थे वो वहां से भागने लगे थे। फिर एक रोज वो अपने किसी साथी की तलाश में निकली तो पता चला कि वो गायब है। उसे एक और साथी मिला। उसने कहा कि हमारी मदद करने वाला कोई नहीं, मुसलमान होकर किसी से शादी कर लो या यहां से भाग जाओ। अब तो उस पर दीवानगी तारी होने लगी। उसने अपनी इस सहेली को साथ लिया, अपने चाहने वाले एक मुसलमान हाकिम से 2 घोड़े शौकिया सवारी और सैर सपाटे के लिए और दोनों शाम के वक्त निकली। अंधेरा गहरा हुआ तो शहर से निकल आई। उन्होंने खाने और पानी का कुछ इंतजाम कर रखा था, मगर उन्हें सहरा के सफर की जरा सी भी सूझबूझ नहीं थी, ना उन्हें अपनी मंजिल का कुछ पता था। उन्हें उम्मीद थी कि रास्ते में उन्हें सलीबी फौज का कोई दस्ता मिल जाएगा। उनकी बदकिस्मती और बहुत बड़ी हिमाकत थी कि रास्ते के मुतालिक कुछ भी न जानते हुए चल पड़ी। रात तो गुजर गई, उन्होंने घोड़े सरपट दौड़ाए थे। दूसरे दिन जब सूरज ऊपर आकर सहरा को जलाने लगा तो घोड़े थकन और प्यास से बेहाल होने लगे। इन लड़कियों का अपना हाल बहुत बुरा होने लगा। इन्हें सहरा में पानी और सब्जाजार के शराब नजर आने लगे और वो उनके पीछे घोड़े दौड़ाने लगी। उस रोज तो घोड़ों ने कुछ साथ दे दिया, मगर दूसरे दिन भी उन्हें कुछ खाने को और पानी ना मिला तो घोड़े पहले रुके, फिर गिरे और फिर कभी ना उठे। उसके बाद जो इन दोनों का सफर शुरू हुआ उसे एहतशाम दोस्त तुम अच्छी तरह समझ सकते हो। तुम जानते हो कि जालिम सहरा इस किस्म के मुसाफिरों को किस अंजाम तक पहुंचाया करता है। इस लड़की ने अपनी जुबान से मुझे बताया कि मैंने जो धोखे लोगों को दिए थे, इससे ज्यादा जालिमाना धोखे मुझे सहरा ने दिए हैं। मैंने सहरा में नदियां बहती देखी, उनके करीब गई तो वो दूर हटती गई। हम दोनों उनके पीछे भागती हैं। मैंने नखलिस्तान देखे, गुलिस्तान देखे और मैंने सहरा में बहरी जहाज और बादबानी कश्तियां तैरती देखी। हम हाथ ऊपर करके हिलाती चिल्लाती और उनके पीछे दौड़ती रहीं। बाज जगहों पर हमें पानी भी मिल गया। हमने ऐसी ही जगह कई कई दिन गुजारे। लड़की ने मुझे बताया कि सहरा में उसका वो वजूद मर गया जिसने काहिरा के हाकिमों पर जादू कर रखा था। उसे हमारे खुदा का ख्याल आ गया और उसके अंदर ये एहसास कांटे की तरह चुभने लगा कि सलीबुस सलाबूत के मुहाफिज आजम ने उसे धोखा दिया है और अब वो दूसरों के गुनाहों की सजा भुगत रही है। उस पर यह हकीकत खुली कि अपनी इज्मत पेश करके किसी को धोखा देना सवाब का काम नहीं हो सकता। उसे यह भी ख्याल आ गया कि मुसलमान अपनी लड़कियों को इस तरह इस्तेमाल नहीं करते। एक रोज सहरा में उसे ये एहसास भी हुआ जैसे वो और उसकी सहेली कब की मर चुकी हैं और वो दोजख में फेंक दी गई हैं, या वो बदरूहें बन चुकी हैं और दोजख की तरह जलते हुए मैदान में भटक रही हैं।
एक रात उसने अपनी सहेली से कहा कि वो अपने अकीदे से दिल बर्दाश्ता हो गई है और अब वो मुसलमानों के खुदा को पुकारेगी। दोनों के होंठ और जुबानें लकड़ी की तरह हो गई थीं। हल्क में कांटे चुभ रहे थे और वो बड़ी मुश्किल से बात करती थी। उसकी सहेली ने बहुत बुरा मनाया कि वो अपने अकीदे से मुनहरिफ हो रही है और अपने दुश्मन के अकीदे को अपनाना चाहती है। इसने उसकी न सुनी। इसकी जब सहेली सो गई तो ये उससे कुछ दूर चली गई। इसने सजदे किए और हाथ उठा उठाकर खुदा को पुकारती और गुनाहों की बख्शिश मांगती रही। वो सारी रात रोती रही। सजदे के सिवा इबादत का उसे कोई तरीका नहीं आता था। उसी रात उसके दिमाग पर असर हो गया या वाकई खुदा ने उसे कोई इशारा दे दिया। ये कहती है कि इसे अपने सामने धुएं की तरह एक बारिश इंसान खड़ा नजर आया। उसने कहा कि अगर तूने दिल से तौबा की है तो इस रेगिस्तान में जहां से इंसानों का गुजर नहीं हुआ करता, वो इंसान आएंगे जिनके खुदा को तूने पुकारा है। तू यहां से जिंदा निकल जाएगी। उसे याद नहीं कि इससे कितनी मुद्दत बाद मैं अपने जैश के साथ वहां से गुजरा। उसे जिंदा देखा और उसकी सहेली मर चुकी थी। तुम जानते हो कि ये बरहना क्यों थी? सहरा का भटका हुआ मुसाफिर जब चलने लगता है तो पहले अपना सामान फेंकता है, फिर अपने जिस्म से एक एक कपड़ा उतारता और फेंकता जाता है। ये काम वो नीम बेहोशी की हालत में करता है और चलता रहता है हत्ता कि वह कहीं गिर पड़ता है। इस लड़की को याद नहीं कि उसने और उसकी सहेली ने कपड़े कब और कहां उतार फेंके थे। हम 10-12 रोज बाद बैतुल मक़दिस पहुंचे। इसकी सेहत बहाल हो गई थी। इसकी खूबसूरती निखर आई थी, लेकिन ये बातें मजजूबों की तरह करती रही। अगर ये ऐसी बातें तुम्हारे साथ करती तो तुम भी इससे मुतासिर हो जाते। उसने बार बार कहा, बैतुल मक़दिस पर अब सलीबियों का कब्जा नहीं हो सकता। खुदा उन्हें रास्ते में गर्क करेगा। वो इसी तरह की पेशिन गोइयां करती रही। रात को इसकी इबादत शुरू हो जाती थी। तरीका यही था कि सजदे करती, रोती और दुआ मांगती थी। अब ये जिनके घर रहती है उन्हें मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। ये आलिम फाजिल बुजुर्ग हैं। मैं उनका मोतक़िद हूँ। मैंने उसे उनके हवाले किया है। अलास ये बातें सुना रहा था और ये बुजुर्ग नमाज पढ़कर आ गया। उसने एहतशाम से कहा, यह ज़रूरी नहीं कि खुदा से ये फजीलत उसी को अता होती है जिसके पास इल्म फजल होता है। मालूम नहीं किस वक्त कैसी फरियाद उसके सीने से निकली जो खुदा ने सुन ली और इस लड़की को यह मकाम अता कर दिया। ये मजजूब है। मेरा तजर्बा कहता है कि यह पागल नहीं और ये धोखा भी नहीं। उसने अपनी ख्वाहिश पर इस्लाम कबूल किया है। मैंने उसे नमाज पढ़ाने और सिखाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उसकी इबादत का अपना ही तरीका है। खुदा और रसूल अल्लाह को मानती है और जब बोलती है तो पता चलता है कि उसे गैब से कोई इशारा मिला है। ये मस्जिद अक्सा में जाती रहती है? एहतशाम ने पूछा। नहीं, बुजुर्ग ने कहा, रात को पहले मस्जिद गई है। अलास सुबह आया तो मैंने इसे बताया कि वो मस्जिद चली गई है। अलास इसके पीछे चला गया और वो उसे शायद रास्ते में मिल गई। यहीं से शक पैदा होता है कि ये उसी रात क्यों मस्जिद में गई जिस रात सुल्तान मस्जिद में मौजूद थे। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, बुजुर्ग ने कहा। एहतशाम ने कहा कि मेरा फर्ज है कि मैं लड़की को हसन बिन अब्दुल्ला के पास ले जाऊं। ये उसकी मर्जी है कि उसे आपके हवाले कर दे या सुल्तान के पास ले जाए। लड़की को जब बताया गया कि उसे एहतशाम के पास जाना पड़ेगा तो वो खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। अल-आस भी साथ गया। हसन बिन अब्दुल्ला ने उसकी कहानी अल-आस और एहतशाम से सुनकर लड़की से कुछ बातें पूछी तो उसने यही जवाब दिया, अब तो समंदर से आए हुए बेड़े तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मुझसे क्यों डरते हो? मुझे अपने सुल्तान के पास ले चलो। उसने रात को जो दुआ की थी वो खुदा ने कबूल कर ली है। बहुत कोशिश के बावजूद उसने कुछ न बताया तो इसके मुतालिक सुल्तान अयूबी को इत्तला दी गई। सुल्तान को उसी रोज अकरा जाना था। उन्होंने कहा कि लड़की को ले आओ। लड़की सुल्तान अयूबी के सामने गई तो दोजानो होकर सुल्तान का दायां हाथ चूमा, फिर उठी और सुल्तान अयूबी की आंखों में करीब होकर देखा। उसने अपने आप से बातें करते हुए लहजे में कहा, इन आंखों से रात सजदे में आंसू गिरे थे। मुझे तुम्हारे दुश्मन के जहाज इन आंसुओं में डूबते नजर आ रहे हैं। बैतुल मक़दिस की दीवारों तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। खून का समंदर बह जाएगा। वो रास्ते में मर जाएंगे। वो तबाह हो रहे हैं। आंसू जो खुदा के हुजूर सजदे में बहते हैं उन्हें फरिश्ते मोती समझकर उठा लेते हैं। खुदा इन मोतियों को जाया नहीं करता। नीयत साफ हो तो रास्ते साफ मिलते हैं। बहुत कोशिश की गई कि लड़की को उसके असली रूप में लाया जाए, लेकिन वो ऐसी बातें करती रही जैसे उसे आने वाला वक्त नजर आ रहा हो। उसे आखिर मजजूब समझकर उसी बुजुर्ग के हवाले कर दिया गया और उसे हिदायत दी गई कि वो उस पर नजर रखे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मस्जिद अक्सा में खुदा के हुजूर जो आंसू बहाए थे वो फरिश्तों ने मोती समझकर उठा लिए। सबसे पहले उन्हें ये इत्तला मिली कि जर्मनी का शहंशाह फ्रेडरिक मर गया है। इससे चंद दिन बाद एक सलीबी हुक्मरान काउंट हेनरी के मरने की इत्तला मिली।
ये भी सलीबी फौज का एक इत्तेहादी था और बैतुल मक़दिस को मुसलमानों के कब्जे से छुड़ाने आया था। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने अपनी याददाश्तों में लिखा है कि काउंट हेनरी की मौत को सलीबियों ने जाहिर नहीं होने दिया। इसका इंकिशाफ इस तरह हुआ कि सुल्तान अयूबी के बहरी छापामारों ने सलीबियों की 2 जंगी कश्तियां पकड़ी जो फलस्तीन के साहिल से कुछ दूर गुजर रही थीं। उनमें 50 सलीबी बहरी सिपाही थे। उन्हें कैदी बना लिया गया। इससे अगले ही रोज सलीबियों की एक बड़ी कश्ती पकड़ी गई। उसमें एक कोट था जिस पर हीरे जवाहरात लगे हुए थे। ये किसी शाह का कोट हो सकता था। सलीबी कैदियों ने बताया कि ये काउंट हेनरी का कोट है और वो मर गया है। उस कश्ती में एक कैदी और भी था जो बहरी कमांडर मालूम होता था। उसके मुतालिक इंकशाफ हुआ कि काउंट हेनरी का भांजा है। उन सबको जंगी कैद में डाल दिया गया। काउंट हेनरी की मौत के मुतालिक 3 मुख्तलिफ रिवायतें हैं। एक ये कि वो दरिया में डूब गया था। मुसलमान मुअर्रिख लिखते हैं कि सिर्फ 1 गज गहरे पानी में गिरा और मर गया। एक रिवायत यह है कि वो दरिया में नहाने उतरा तो बीमार पड़ गया और मर गया। सुल्तान अयूबी जिसके मुतालिक सबसे ज्यादा संजीदा बल्कि मुतफक्किर थे, वो इंग्लिस्तान का जंगजू बादशाह रिचर्ड था जो ब्लैक प्रिंस के नाम से मशहूर था और उसे शेर दिल रिचर्ड भी कहा जाता था। वो जंग का माहिर था, जाती तौर पर बहुत दलेर, और उसे कुदरत ने यह वस्फ अता किया था कि उसका कद लंबा और बाजू भी लंबे थे। इससे उसे ये फायदा हासिल था कि उसकी तलवार दुश्मन तक पहुंच जाती थी, मगर दुश्मन की तलवार उस तक मुश्किल से ही पहुंचती थी। सलीबी दुनिया में सबकी नजरें उसी पर लगी हुई थी। उसकी जंगी कुव्वत भी ज्यादा थी और उसकी बहरी जंगी कुव्वत उस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर थी। सुल्तान अयूबी को यही खतरा नजर आ रहा था। आपको हमने किसी किस्त में बताया कि सुल्तान अयूबी के एक अमीरुल बहर हसामुद्दीन थे। रईसुल बहरीन अब्दुल मोहसिन था। सुल्तान अयूबी को जब ये इत्तला मिली कि रिचर्ड अपने बहरी बेड़े के साथ आ रहा है तो उन्होंने अल मोहसिन को यह हुक्म दिया कि वो रिचर्ड के बेड़े के सामने ना आए और अपने जहाज बखेर कर रखें। हसामुद्दीन लूलू को उन्होंने चंद एक जहाजों और जंगी कश्तियों के साथ अस्कलान बुला लिया था और उसे कहा था कि दुश्मन के जहाजों पर नजर रखे, लेकिन आमने सामने की टक्कर ना ले। इसके बजाय बहरी छापामारों को दुश्मन के अकेले दकेले जहाजों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करें। सुल्तान अयूबी ने देख लिया था कि समुंदर में भी उन्हें छापामार जंग लड़नी पड़ेगी। ये वो दिन थे जो सुल्तान अयूबी के लिए बड़े ही अजियतनाक थे। वो रात को सोते भी नहीं थे। उन्होंने अपनी मजलिस मुशावरत में कहा कि हमें एक साहिली शहर कुर्बान करना पड़ेगा और वो अकरा ही हो सकता है। मैं दुश्मन को यह तासुर देना चाहता हूं कि जो कुछ है अकरा में है, और अगर अकरा ले लिया गया तो मुसलमानों की कमर टूट जाएगी। फिर बैतुल मक़दिस को मुसलमानों के कब्जे से छुड़ाना आसान हो जाएगा। सुल्तान अयूबी ने मजलिस मुशावरत को बताया कि वो दुश्मन को अकरा में लाने में कामयाब हो गए तो दुश्मन अकरा की दीवारों के साथ ही सर पटकता रहेगा। मजलिस मुशावरत ने उन्हें इजाजत दे दी कि जिस तरह वो मुनासिब और सूदमंद समझते हैं करें। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि बैतुल मक़दिस और अर्ज़ मुक़द्दस को सुल्तान अयूबी के 2 आंसू ही बचा सकते थे जो उन्होंने मस्जिद अक्सा में बहाए थे, और वो दुआएं बचा सकती थी जो उन्होंने फतह की रात मस्जिद अक्सा में सजदे में गिरकर मांगी थी। दुआएं उस लड़की ने भी मस्जिद अक्सा में ही मांगी थी जिससे सुल्तान अयूबी की आंखों में झांक कर कहा था, तुम्हारे दुश्मन के जहाज तुम्हारे आंसुओं में डूबते नजर आ रहे हैं। ये तो कोई मौर्रिख नहीं बता सकता कि उस रात सुल्तान अयूबी ने खुदाई जुल जलाल से क्या क्या बातें की थी। अलबत्ता ये हकीकत हर मौर्रिख ने बयान की है कि रिचर्ड का वो बहरी बेड़ा जिससे अयूबी जैसा मर्द खुदा भी खौफजदा था, इंग्लिस्तान से रवाना हुआ तो बहरा रूम में दाखिल होते ही एक खौफनाक तूफान की लपेट में आ गया। तमाम जहाज बिखर गए। एक अंदाजे के मुताबिक इस बेड़े में 520 छोटे जहाज थे। उनमें चंद एक बड़े जंगी जहाज थे। ये सब फौज, घोड़ों, रसद और साजो सामान से भरे हुए थे। तूफान में बेड़ा ऐसा बिखरा कि रिचर्ड को अपनी जान के लाले पड़ गए। तूफान के बाद जब कई दिनों की तगोदो से बेड़ा यकजा किया गया तो पता चला कि 25 बड़े जहाज गर्क हो गए हैं और 2 बहुत बड़े बार बरदार जहाज भी डूब गए हैं। उनमें से बेअंदाज असलहा और दीगर सामान था। रिचर्ड को जो सबसे ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा वो एक खतीर रकम थी जो वो अपने साथ ला रहा था। ये बेबहा खजाना था जो बहरा रूम की तह में चला गया। रिचर्ड कब्रिस के जजीरे में लंगर अंदाज हुआ तो उसे पता चला कि उसके बेड़े के 3-4 जहाजों को तूफान ने कब्रिस के साहिल पर पहुंचा दिया है। उनमें से एक में उसकी नौजवान बहन जोआना भी थी और उसकी मंगेतर बेरेंगियर भी। इन दोनों के मुतालिक उसने समझ लिया था कि डूब मरी हैं, लेकिन वो जिंदा सलामत थी। अलबत्ता कब्रिस के बादशाह आइजक ने रिचर्ड के लिए यह मसला खड़ा कर रखा था कि उसने अपने साहिल के साथ आने वाले इन 3 जहाजों से सामान निकलवा कर अपने कब्जे में ले लिया और तमाम आदमियों को रिचर्ड की बहन और मंगेतर समेत कैद में डाल दिया था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।